अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं उत्सुनोमिया और हम जाएंगे बाय ट्रेन। आज के ब्लॉग में मैं आपको विज़िट करवाऊँगी जापान की ट्रेन्स का, यहाँ के स्टेशंस और यहाँ की बस वगैरह का, कि यहाँ पर ये चीज़ें कैसी होती हैं। चलते हैं, लेट्स गो। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन में और ये एंट्रेंस है। और यहाँ एंट्री से पहले हमें चाहिए होता है टिकट। पहले लेते हैं टिकट। अब हम आ चुके हैं टिकट्स की तरफ। टिकट्स यहाँ पर जापान में मशीन्स के ज़रिए निकलते हैं। शायद अदर कंट्रीज़ में भी मशीन के ज़रिए निकलते हों, क्योंकि मैं अभी तक और बाकी कंट्रीज़ में नहीं गई, विज़िट नहीं किया। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उनके बारे में। मैं तो जापान में हूँ, मैं आपको जापान के बारे में ही बता सकती हूँ। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मशीनी प्रोसेस है। हमने जगह सेलेक्ट की, उसके बाद अपनी पेमेंट डाली और हमारा एक टिकट आ चुका है बाहर। आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे प्रोसेस किया है। ये सब कुछ होता जापानीज़ में, लेकिन हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा टिकट भी आ चुका है बाहर, क्योंकि हमें 2 टिकट्स चाहिए थे। टिकट्स आ चुके हैं। चलते हैं, लेट्स गो। गाइस, एंट्रेंस के बाद हमने साइन बोर्ड देख लिया था कि हमारी ट्रेन किस साइड आ रही है। हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमारी ट्रेन ने आना था, और हमारी ट्रेन भी पहुँच चुकी है। जापान में ट्रेन अपने टाइम पर पहुँचती हैं, 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होती हैं। इसलिए आपको भी ट्रेन की पाबंदी करनी पड़ती है, वरना आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है, लेकिन तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हर 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधा घंटा, घंटे के वक्फे के हिसाब से ट्रेन्स आती जाती रहती हैं। इतनी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है अर्जेंट में, तो फिर आपको ट्रेन की टाइमिंग को मस्ट फॉलो करना होता है, वरना आपको देर हो सकती है। और आज तो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही है। हम लोग बैठ चुके हैं अपनी सीट्स पर, और आर्यन को भी मैंने अपने साथ बिठा लिया है। गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रेन से बाहर, क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से हमें उस ट्रेन को छोड़ना था और यहाँ से हमें दूसरी ट्रेन को ज्वाइन करनी है। क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ट्रेन के रूट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से यहाँ पर हमें उतार दिया गया ताकि हम यहाँ से दूसरी ट्रेन को ज्वाइन करेंगे। और आर्यन हैरान होकर देख रहा था कि हम ट्रेन से क्यों उतर गए। A few moments later. गाइस, यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया था दूसरी ट्रेन को, और आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में कितना ज़्यादा रश है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड, बहुत डिसिप्लिन और बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं। ये डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि कितने वेल मैनर्ड हैं। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं उत्सुनोमिया, और आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग डिसिप्लिन के साथ एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। जापानीज़ लोगों में ये खूबी बहुत है कि ये दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं और अपने आप को बाद में रखते हैं। और यही आदत इनकी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये दूसरों को रिस्पेक्ट सबसे पहले देते हैं। गाइस, हम लोग स्टेशन के इनसाइड आ चुके हैं, और यहाँ से हमें ढूंढना है अपना एग्ज़िट, कि हमारा एग्ज़िट किस साइड होना है। इस साइड का एग्ज़िट अलग होता है और वेस्ट साइड का एग्ज़िट अलग होता है। हमारा एग्ज़िट दिस साइड है और हमें यहाँ से एग्ज़िट होना है।
बाहर की तरफ, और यहाँ से बाहर निकल के फिर मैं आपको यहाँ इस स्टेशन के बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ कि बाहर से इसका व्यू कैसा लगता है। यहाँ के स्टेशंस भी एयरपोर्ट से बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हमें किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना। इतनी कन्फ्यूजन होती है कि बंदा आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। सो गाइस, बाहर निकलने के बाद हमें पकड़नी है यहाँ से बस, और अब आपको बस का विज़िट करवाते हैं कि यहाँ की बसेस कैसी होती हैं। सो अब हम चलते हैं बस की तरफ और अंदर चल के फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, ये बस के अंदर का व्यू आप देख रहे हैं, और ये सामने जो लगी स्क्रीन है यहाँ पर आपको आपके स्टॉप्स की अपडेट्स मिलती रहती हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा स्टॉप आ रहा है, वो सामने लिखा हुआ आ जाता है। बस में भी ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, यहाँ की टिकट्स, यहाँ की पेमेंट वगैरह सब ऑटोमेटिक होता है मशीन्स के ज़रिए, और सीट्स भी लगी हुई हैं, और सीट्स के साथ बटन होते हैं ताकि आपका जो स्टॉप आ रहा है आप बटन प्रेस कर सकते हैं और बस रुक जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रायोरिटी सीट्स हैं। ये 4 कैटेगरीज़ के लोगों के लिए स्पेशल सीट बनाई गई है ताकि उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, वो आसानी बस में ट्रैवल कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इनके लिए एक बटन दिया गया है बल्कि, क्योंकि अगर उनको स्टॉप से पहले उतरना है तो भी वो बटन प्रेस कर सकते हैं, और जब उनका स्टॉप आ जाता है तो भी वो बटन प्रेस कर सकते हैं, तो बस ऑटोमेटिक रुक जाती है। A few moments later. सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ हमें पहुंचना था। हम आए थे इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ पर हमें कुछ ज़रूरी काम था। इमिग्रेशन ऑफिस में रश काफ़ी ज़्यादा था। टोकन लिया, और टोकन लेने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि नंबर आने में हमारा काफ़ी टाइम था। सो हमने सोचा क्यों ना करीब 7-11 से कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ले ली जाएँ खाने पीने के लिए। आर्यन को भी भूख लगी थी, सो हम लोग आए हैं यहाँ पर खाने के लिए कुछ लेने के लिए। Years later. सो गाइस, 3-4 घंटे के बाद अभी हम हुए हैं फ्री, और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, लेकिन बस नहीं मिल रही, बस नज़र नहीं आ रही, इसलिए हमें स्टेशन पर वॉक ही लगता है जाना पड़ेगा। अगर हमें बस मिल गई तो हम बस पे जाएंगे, जब तक बस नहीं मिलती तब तक बाय वॉक ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है और हमें ट्रेन पकड़नी है। अगर ट्रेन मिस हो गई तो फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर रात पड़ सकती है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी जल्दी से स्टेशन पहुंच जाएं, ताकि रात होने से पहले पहले हम घर वापस पहुंच जाएं।
गाइस पूरे रास्ते हमें बस नहीं मिली, हम बाय वॉक ही आए हैं और चलते चलते जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। तो जब देखा तो यहाँ पर था टेंपल, और टेंपल के बाहर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने की चीज़ों के, और शायद दूसरी चीज़ें भी होंगी, मैंने अंदर जाकर सर्च तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें पहुंचना था जल्दी से स्टेशन, सो मैंने बाहर से ही इसको कैप्चर किया है। टेंपल पे बहुत ज़्यादा रश था और कुछ लोग ऊपर जा रहे थे इबादत के लिए, कुछ लोग स्टॉल्स से चीज़ें ले रहे थे, खा भी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आज लग रहा था कि इनका कोई इवेंट है, कोई स्पेशल इवेंट है, जिस वजह से आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टियाँ थी, इस वजह से हर जापानीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, क्योंकि वर्किंग डेज़ में ये बिल्कुल भी बाहर नज़र नहीं आते, क्योंकि ये काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए छुट्टियाँ भी थी और शायद इनका कोई इवेंट भी था, इसलिए सब लोग न्यू ईयर पे ही टेंपल्स वगैरह पे ज़्यादातर आते हैं। और बाहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ जापानीज़ लोगों के खाने की चीज़ें, क्योंकि ये हराम होती हैं और हम खाते हैं हिलाल, और हम जो चीज़ें लेते हैं वो बाकायदा हम प्रॉपर चेक करके लेते हैं कि ये हिलाल है या हराम। सो ये सिर्फ इन लोगों के लिए स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, खाने की चीज़ें और बहुत किस्म की वैराइटीज़ थी, बहुत किस्म की चीज़ें थी। सो गाइस 20-25 मिनट की वॉक के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन के करीब। यहाँ पर व्यू मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इसको शेयर किया जाए। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि स्टेशन नज़र आ रहा है, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इस वक्त ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने सोचा क्यों ना इससे आप लोगों को इस साथ भी शेयर किया जाए और इसे कैप्चर किया जाए। और सो गाइस हमें अभी जल्दी से पकड़नी है ट्रेन, क्योंकि अगर अभी की ट्रेन मिस कर दी तो फिर ट्रेन मिलेगी 1 घंटे के बाद की, तो अब तक तो रात हो जाएगी, इसलिए हमें अभी पहुंचना है। तो गाइस जल्दी से हम पहुंचे हैं टिकट्स की जगह पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद भी लोग इतना डिसिप्लिन के साथ 1 बाय 1 एक दूसरे के पीछे लाइंस में खड़े हैं, अपनी बारी पे ही वो टिकट लेते हैं। सो टिकट लेने के बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पर अपनी ट्रेन की जगह पर, जहाँ पर हमारी ट्रेन आनी है और हमें ट्रेन में बैठना है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरह लाइन में एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। जापानीज़ लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को, लेकिन अपनी बारी पर अब जाते हैं, ये नहीं कि वो पहले आए हैं तो उनको पहले जाना है। A few moments later. थैंक गॉड कि हमने टाइम पर अपनी ट्रेन पकड़ ली थी, क्योंकि अगर लेट हो जाते तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाते और रात पड़ जाती। सो अभी हमने टाइम पर ट्रेन को पकड़ लिया और हम लोग अब अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एरिया में, और आप लोग देख सकते हैं कि शाम फिर भी हो चुकी है और सूरज गुरूब ऑलमोस्ट हो चुका है और रात होने वाली है। और अब हमें पहुंचना है अपने घर, और यहाँ से हमें बाय वॉक 10 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। सो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।